हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के 2022 के मॉडल पेपर को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि टेपिटम का जो सेल होता है उसका प्लॉइडी क्या होता है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ टेपिटम, है ना। तो टेपिटम के यदि हम सेल्स की प्लॉइडी की बात कर लें तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि चार स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो आपको चार लेयर से घिरा हुआ होता है। वो कौन कौन सा लेयर होता है देख लेते हैं हम लोग जरा सा इसको। एक तीन जो लेयर होता है ये 1 2 3 ये सबसे बाहर की ओर होता है, और एक जो लेयर होता है वो इसका जो क्या होता है ये वाला जो लेयर होता है ये इसका इनर मोस्ट लेयर होता है। फर्स्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज नोन एज एंडोथेसियम, और थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं मिड लेयर। लेकिन जो चौथा और इनरमोस्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज टेपिटम, है ना। और इसी के बारे में पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा कि टेपिटम के जो सेल होते हैं उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और जब किसी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक हो तब क्या होगा, उसके जो प्लॉइडी होंगे वो क्या होंगे, वो पॉलीप्लॉइड होगा, यानी कि बहुगुणित होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बनाना इज एग्जाम्पल ऑफ, केला किसका उदाहरण है। तो बनाना जो है इसमें से किसका एग्जाम्पल है। तो बनाना जो है इसमें से जो है आपको पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ऑप्शंस और भी दिए गए हैं कन्फ्यूजन के लिए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कभी भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। लेकिन बनाना की यदि हम बात कर लें तो ये पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल में आता है। पार्थेनोकार्पी हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन को, जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो तो इसको हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। वही यदि हम बात कर लेते हैं असंग जनन की बात, असंग जनन जो होता है बिना निषेचन के बीज के निर्माण की जो विधि होती है उसको हम लोग असंग जनन कहते हैं। और बहुभ्रूणता की यदि हम बात कर लेते हैं तो जब किसी सीड में मोर देन 1 एम्ब्रायो पाया जाता है तो उसको हम लोग बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रायोनी कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खमीर का उपयोग, खमीर का जो यूज होता है वो किस में किया जाता है। खमीर जो होता है आप जानते हैं ये जो है आपको खमीर का उपयोग जो है इथाइल अल्कोहल को बनाने में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय विच हार्मोन। इसमें से 3 हार्मोन जो है वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, LH, FSH एंड एस्ट्रोजेन। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नोरिसेस द स्पर्मेटोजोआ। तो आप जानते हैं भाई इसमें से जो है आपका जो है एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या करता है, यही पोषित करता है, यही पोषण देता है शुक्राणुओं को। जब स्पर्म जो होता है टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किस में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें से दोनों में होता है। इसमें आपका जो है दोनों में होगा, सी स्टार्स और जेलीफिश दोनों में होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, सिनर्जिड की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस तरह का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था एम्ब्रायोसाइट का स्ट्रक्चर। ऊपर 3 सेल्स हुआ करता था, तीनों को मैंने बोला था एंटीपोडल सेल्स। नीचे भी 3 सेल्स हुआ करता था, एक सेल को मैंने बोला था एग सेल, दूसरे को मैंने बोला था जो जिसकी संख्या 2 थी उसको मैंने बोला था सिनर्जिड सेल। तो एम्ब्रायोसाइट के जितने भी सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो होगा उसका अगुणित होगा। स्वपरागन होता है, ऑटोगैमस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन, ये किस में होता है, तो क्लिस्टोगेमी में होता है। अनुमिल्य परागनी पुष्प, है ना, जो अपने जीवन काल में कभी नहीं खिलते हैं उनमें स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए यदि हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि टेटनस द्वारा विष प्रभावित होता है, विष प्रभावित करता है। टेटनस के कंडीशन में जो डिजीज जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है हमारे वॉलंटरी मसल्स को, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशी को प्रभावित करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अर्बुदीय विषाणु रोगजनक इसमें से कौन सा है। ऑन्कोजेनिक वायरस इज ए पैथोजेन ऑफ। तो ऑन्कोजेनिक वायरस से आप जानते हैं कि भाई क्या होता है, कैंसर होता है। पौधे में तृण मारक प्रतिरोधक जीन यानी कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन ऑफ प्लांट इज क्या होगा इसमें, तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट जीन जो जीन होगा वो होगा आपका BT,
और इसी के प्रयोग से आपको बनाया जाता है बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, आपने पढ़ा होगा। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जलक्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। इन हाइड्रोसेयर द पायोनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड ऑफ, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 13 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 13, सॉरी इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, सॉरी। हालांकि यदि आप इसको इंक्लूड करना चाहो तो इसमें डायटम्स और हरित सवाल दोनों आ सकते हैं। इसका सही आंसर आपका वो ए और बी दोनों आप डाल दीजिए, ठीक है, डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है इसमें से लेमना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम। यूक्रोमेटिन जो होता है वो आपका जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये क्या होगा, जेनेटिकली एक्टिव होगा, आनुवंशिकता सक्रिय होगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। संकर शक्ति इनमें से किस घटना के कारण होती है, वो विषम युग्मजीय कंडीशन के कारण होती है, यानी कि हेटेरोजाइगोसिटी के कारण होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आपने पढ़ा है जाफराबादी, मुर्रा और महसाना किसकी नस्लें हैं, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। मछली के फ्लोर में जो प्रचुर मात्रा में होती है वो क्या होती है, तो वो प्रोटीन होती है। अनुदैर्घ्य विखंडन किस में होता है, बाइंडिंग फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल इन किस में होता है, तो वो होता है पैरामीशियम में। राइट आंसर इज द डी। मार्केंसिया एक एकलिंगाश्रयी पादप है। एकलिंगाश्रयी पादप का मतलब हुआ इसमें जो मेल होगा वो अलग पादप पर होगा, फीमेल जो होगा वो अलग पादप पर होगा, ठीक है। तो तथा एकलिंगाश्रयी पौधा है, इसका यौन अंग विकसित होता है। मार्केंसिया इज ए डायोसिस प्लांट एंड इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन, जो होता है बी और सी दोनों होगा इसका, ठीक है। जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग सॉरी मेल पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथेरिडोफोर, और फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। अगला क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, तो आप जानते हैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। अगला सवाल, एक जीन युग्म जो होता है दूसरे जीन युग्म के प्रभाव को छिपा देता है, यह परिघटना जो होती है वो कहलाती है प्रबलता, एपिस्टेटिस इसका राइट आंसर होगा। पारस्परिकता का उदाहरण इनमें से कौन सा है, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो आप जानते हैं लाइकेन एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होता है, यही एग्जाम्पल है आपका। क्योंकि लाइकेन में क्या होते हैं, एल्गी और फंगी दोनों एक दूसरे पर अपने फूड के एक दूसरे के से बेनिफिट के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, वो किस पर डिपेंड करता है, वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। एक बाध जड़ परजीवी है, तो जड़ परजीवी इसमें से कौन सा है बाबू भाई, इसमें से दोनों होगा, अमरबेल और रफलीसिया दोनों होगा इसमें से, कस्कुटा और रफलीसिया। म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इनमें से कौन है, यानी कि उत्परिवर्तनजन प्रदूषण जो है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इनमें से कौन एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जिसका जो है निम्नीकरण नहीं किया सकता है, वो है आपका डीडीटी। शुक्राणु का विकास कहाँ होता है, तो आप जानते हैं शुक्राणु का विकास शुक्रनलिका में होता है, यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, तो आप जानते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन जो फीमेल बनता है और ये बनता है अंडाशय के द्वारा, ओवरी के द्वारा, प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में बनता है। गेस्टुला में एक छिद्र होता है जो कि कहलाता है ब्लास्टोपोर। मानव के अग्र अंग, यानी कि अग्र अंग का मतलब हुआ यहाँ पर अग्रपाद, और पक्षियों के पंख, ये जो दोनों होते हैं ये समजात अंग के एग्जाम्पल्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चर के पर्पज से, संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान होते हैं, बट फंक्शन के पर्पज से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मछलियों का काल जो होता है वो कौन सा काल कहलाता है, डेवोनियन कहलाता है। भ्रूण के विकास का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लॉ ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, वो वॉन वेयर होगा। राइट आंसर इज द डी। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो परजीवी पौधा है वो है आपका, वो इसमें से आपका हो जाएगा पोटैटो।
डीएनए जो होता है 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ विच बॉन्ड? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बायोलिस्टिक गन जो है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? पादप कोशिकाओं, सॉरी इसका पूरा ऑप्शन देखने दीजिए मैं, पादप कोशिकाओं के स्थान, पादप कोशिकाओं में डीएनए के स्थानांतरण के लिए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल इज द राइट आंसर। भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक हैं, वो हैं इसमें से बी साहनी, बीरबल साहनी पूरा नाम है इनका। कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? तो कवक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, जो फंगी की जो कोशिका सेल वाल होता है, वो काइटिन का बना होता है और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम। इनमें से कौन से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? वो है आपका HindII, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है? ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स दैट इज कॉल्ड एज वर्णन योग्य चिन्हक सिलेक्टेबल मार्कर। निम्नलिखित में से किस विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसी का इसका पता नहीं चलता है? तो जॉन्डिस का पता नहीं चलता है। जो भी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स होते हैं वो पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। तो राइट आंसर इज द जॉन्डिस। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा 11 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक कराना सुरक्षित माना जाता है? तो आप जानते हैं 12 सप्ताह, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रथम तिमाही। एक जीन एक एंजाइम, इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था बीडल और टेटम ने। अगला है आपका जंक डीएनए क्या है? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं उसको हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। अनुवांशिक कूट होता है, कोमा रहित तो होता है, सर्वव्यापी भी होता है, यानी कि दोनों होगा, कोमालेस होगा, यूनिवर्सल होगा, यानी कि बोथ है होगा, एयर भी होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इनमें से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है इसमें। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक होता है? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आप जानते हैं सब बहुत सारे आंसर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो डे जो होता है वो कब मनाते हैं हम लोग? तो 49 का जो डी होगा 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जो प्रजाति है वो लुप्त होने के कगार पर है, यानी कि इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? वो नेप्थनीज है, वो आपको जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट पक्षी पादप है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन एक जो है समापन कूट है, टर्मिनेशन कोडोन है? तो यूएजी। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल हैबिटेट दैट इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज है ना, डिस्कवरी ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये जो होगा इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, एमिल वॉन बेयरिंग। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच? तो 55 का जो आंसर होगा वो ए होगा, मेमोरी बी सेल। चिकन पॉक्स इस किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है आपको वेरियोला वायरस के कारण। यहाँ पे वेरिसेला लिखा हुआ है, यही होगा आपका। आगे बढ़ते हम लोग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? मॉलिक्यूलर सीजर्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम। एक मानव निर्मित एलोपॉलीप्लॉइड अनाज की जो फसल है वो इनमें से कौन है? ए मैन मेड एलोप्लॉइड सीरियल क्रॉप इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 58 का जो आंसर होगा वो बी होगा, टिटकाले। गेहूं को हम लोग कहते हैं, वीट को। सॉरी कहाँ चला गया ये, कहाँ पर थे हम लोग? 58 पर था शायद, हाँ 58 हो चुका था आपका। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिलिएसी 59, तो जो लिलिएसी फैमिली है
इसके एक प्लांट है कॉल्चिकम ऑटोमेनल। तो ऑटोमेनल जो होता है इससे से प्राप्त एल्कलॉइड वो किसको प्रेरित करता है? एन एल्कलॉइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटोमेनल ऑफ फैमिली लिलिएसी इंड्यूस्ड। ये किसको इंड्यूस करता है? ध्यान रखिएगा बाबू, 59 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, पॉलीप्लॉइडी को। अगला सवाल है आपका, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है मैंने आपको मैराथन कोर्स में भी करवाया था, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेवियर कंबाइंड जो डिजीज होगा वो उसमें होगा। इसमें एडीए एंजाइम की कमी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलाडोगाइन इकोग्निटा से संक्रमित होता है? कौन सा भाग इफेक्ट होता है मेलाडोगाइन इकोग्निटा से? तो वो होता है रूट, जड़। पहला क्लोन पशु कौन है बाबू? डॉली शिप है। शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, वो 80 से 90 डेसिबल। निम्नांकित में कौन एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वाहित मल, सीवेज। CO2 से अधिक विषैला CO होता है, क्यों? क्योंकि यह जो होता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। राइट आंसर इज द डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 66, इसका आंसर सी होगा, आइकॉर्निया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपियोटिक नार्कोटिक है? ये है आपका मॉर्फिन। डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? ठीक है, डीएनए इज मिथाइलेटेड एट विच? इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। लास्ट क्वेश्चन अब आपका जो है अगला सवाल है आपका 69। डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है, डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है? तब जानते हैं 5' से 3' में होता है। एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो आपको साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। तो ये आपका जितना भी था MCQ मैंने आपको सारा सॉल्व करवा दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे मॉर्निंग के क्लास में। दैट्स इनफ फॉर टुडे।